Hello viewers, coming to part 3 for KISA ICSE class 10 mathematics paper for 2025 starting from question number 7 onward. So first question is sin theta plus cosec theta whole square cos plus sec theta whole square is equal to that one. So वैसे तो ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने अपनी वीडियो में भी ये क्वेश्चन कवर किया है जो मैंने आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की वीडियो शेयर की हुई है ऑलरेडी, पर फिर भी हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। तो अब एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपको पता है साइन थीटा के रेसिप्रोकल है तो 1/sin आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट इज इस पे सेकेंड आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो सेक थीटा को जो हम लेंगे कॉस थीटा तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ ओपनिंग दिस वन, सो इसमें हम एक एक का पेयर बना लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ग्रुपिंग देम टुगेदर। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी थर्ड लगाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज 2, उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी सेकेंड वाली लगाएंगे एंड दिस इज अगेन 2। आप दोबारा देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पे आइडेंटिटी लग गई 1। अब कितने आ गए हमारे पास, 1 एंड 2 मीन्स 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 ही आ गए। नेक्स्ट इज यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 6 प्लस 1 इज 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ या वेरीफाइड। इसमें आपको पता है हमने एक ही लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेकर आइडेंटिटी को प्रूफ करना होता है। एज यू हैव सीन आई हैव यूज आइडेंटिटीज। यहाँ पर हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की है, कॉसेक स्क्वायर थीटा पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज की है, सेक स्क्वायर थीटा पे 1 प्लस tan स्क्वायर हमने सेकेंड आइडेंटिटी यूज किया है। ये आइडेंटिटीज आपने साथ में रीजन में लिखनी है। अगर आप रीजन में आइडेंटिटीज नहीं लिखोगे तो -1 हो जाएगा, आपका आंसर ठीक होने के बावजूद भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, -1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जहां जहां हमने आइडेंटिटी यूज किया वहां पर रीजन में आपने आइडेंटिटीज देनी है कि हमने फर्स्ट यूज की, थर्ड यूज की या सेकेंड यूज की। आइडियली जो आपको तीनों ही आइडेंटिटीज इसके अंदर देनी है। Now next question from component to dividendo. Here applying component to dividendo on both sides. So numerator is this much, numerator plus denominator x plus 2 minus x minus 3 divided by numerator पूरा लिखेंगे माइनस डिनोमिनेटर, और जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें आप साइन एक बार पहले ब्रैकेट में रहने दीजिए। नेक्स्ट इज, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, दिस विल गेट कैंसल्ड इन द डिनोमिनेटर, x plus 2 will get cancelled. This means twice of x plus 2 is our new numerator and twice of x minus 3 is our next numerator. But यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि हमने राइट हैंड साइड में भी कॉम्पोनेंटो लगाना है। तो दिस इज 5 plus 1 and 5 minus 1. It means it is equal to 6/4. It means 3/2. Here 2 will get cancelled. Now squaring both sides, तो यू विल गेट अंडर रूट, इस साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो x plus 2 and x minus 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4x plus 2 is equal to 9x minus 3. It means 4x plus 8 equal to 9x minus 27. So 9x minus 4x it is 5x and is 8 plus 27 it is 5 and 35 is 5. Now x is equal to 35/5. It means 7. So x is equal to 7. You have to find the value of x in this. So x is equal to 7. पूरा नीचे तक जाने पे ही आपको पूरे 3 मार्क्स इसके मिल पड़ेंगे। पहला आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो सही स्टेप लगाने पे यहाँ पर फर्स्ट मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है वहां पर आपको सेकेंड नंबर मिलेगा और थर्ड नंबर इस पॉइंट पे आने के बाद ही मिलेगा। Now third part is from statistics. You have to find the mean by step deviation method. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल हमने कॉपी कर लिया, नंबर ऑफ एपल मीन्स फ्रीक्वेंसी हमने कॉपी कर लिया, और हम मिड वैल्यू यानी x को कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 यानी इनकी मिड वैल्यू लेने, तो 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, देन नेक्स्ट इज 102.5, 107.5 एंड देन उसके बाद आप फिर से 110 और 115 का लेंगे तो 120
12.5, तो ये हमारी मिड वैल्यूज आ जाएंगी। पर क्योंकि ये वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे भी एरर हो जाएगी। अगर ना भी गिवन हो तो भी हमें मेथड इसमें स्टेप डेविएशन ही लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। किसी एक नंबर को x की वैल्यू में से आपने एज्यूम्ड मीन लेना है, तो लेट हमने 97.5 को एज्यूम्ड मीन ले लिया। जिसको एज्यूम्ड मीन लेंगे उसी की वैल्यू से हम डेविएशन चेक करेंगे, तो हमारा यहाँ पर d निकल जाएगा। एज्यूम्ड मीन वी हैव टेकन 97.5, तो डेविएशन हो जाएगी x माइनस a, मीन्स हम 82.5 में से 97.5 माइनस करेंगे। तो आइडियली तो हम 97.5 में से 82.5 माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 15, लेकिन माइनस का 15 क्योंकि हमारा बड़ा नंबर जो है वो 97.5 है। 87.5 में से माइनस करेंगे माइनस का 10, देन नेक्स्ट इज माइनस का 5, इस वैल्यू पे टोटल 0 हो जाएगा। नाउ प्लस 5 प्लस 10 एंड प्लस 15, ये आपकी आ जाएंगी स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब की। तो डेविएशन आ गई, लेकिन अभी हमने इसके साथ टी भी निकालना है क्योंकि ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम टी निकालेंगे, मींस हम जितना क्लास इंटरवल है उससे सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आई या एच दोनों ले सकते हैं आप, 5 हो गया हमारे पास। तो हम टी इज इक्वल टू डी अपॉन आई ले रहे हैं, वेयर आई इज इक्वल टू 5 है। तो 5 से डिवाइड करना है, वैसे भी आपको दिख रहा है 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इट मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये आपके पास आ गया टी का वैल्यू। अब आपका लास्ट स्टेप इसका है f इंटू टी करना है। अब f इंटू टी में गलत नहीं लेंगे, f ये है t ये है, तो इन्हीं दोनों को करना है। इट मीन्स -15, देन नेक्स्ट इज -16, देन नेक्स्ट इज -10, फिर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 8, देन 4 2 8 एंड देन 3 3 9, तो ये आ जाएगा। अब इसमें कोई वैल्यू अगर आपकी सिमिलर है तो आप एज इट इज कट कर सकते हैं, अदरवाइज अब नेगेटिव वाले को प्लस करिए, आपके पास माइनस में आ जाएगा 1 एंड देन 41, और इधर प्लस करेंगे 8 8 16 एंड देन 9, 16 एंड 9 इज 25, तो प्लस का 25 एंड माइनस का 41, तो माइनस में आंसर आ रहा है आपका। तो सिग्मा एफ टी का आंसर इज, माइनस करेंगे 41 में से 25 और माइनस का साइन मींस माइनस का 16, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ फॉर द कैलकुलेशन हमें फाइनल मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला इज आपको पता है सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ है, लेकिन पहले हमने जिससे डिवाइड किया है यानी आई जो हमने यहाँ पर लिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में इस वैल्यू में हम जो एज्यूम्ड मीन हमने माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे, ताकि वही चीज हमारे पास वापस आ जाएगी। नाउ सिग्मा एफ टी का आंसर इज -16 अपॉन सिग्मा एफ इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 50 इंटू आई, आपका इंटरवल 5 है, और प्लस एज्यूम्ड मीन आपने लिया है 97.5। बस इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। दिस इज 16 into 5 is 80 upon 50 plus 97.5. This is minus 1.6 plus 97.5. अब 97.5 में से 1.6 माइनस करेंगे तो योर आंसर विल बी 95.9 है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 96 ले सकते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था? वेट इन ग्राम, मतलब हमारा आंसर जो है वो ग्राम में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 96 ग्राम आपके पास आंसर है, जिसमें अगर आपकी करेक्ट वैल्यूज हैं यहाँ पर तो आपको 1 मार्क मिलेगा। करेक्ट वैल्यूज अगर हमने x में जो मिड वैल्यू निकाली है, पहला नंबर इसके लिए है, फिर हमने अगर ft तक पहुंच गए हैं और इनकी करेक्ट वैल्यूज निकाली है तो 1 मार्क और मिल जाएगा। कैलकुलेशन में फॉर्मूला पूरा आपने एब्जॉर्ब करके ठीक से वैल्यूज पुट कर दी है, उसका 1 मार्क हो जाएगा, और लास्ट फाइनल आंसर आने का 4th मार्क आपको मिल जाएगा। In question number 8 part 1, O is the center of two concentric circle. This is O with radii 7 cm for the smaller circle and 15 cm for the bigger circle. If AP and VP are the tangents, AP is the tangent of larger circle and VP is the tangent of smaller circle. Tangents to the circle and AP is equal to 20. It is given in the question. Find the length of BP. This length we have to find. So first of all, we have to use the theorem here that whenever a tangent and a radius meet at the point of contact, the angle is 90 degree. जो यहाँ पर एंगल बनेगा एक रेडियस और टेंजेंट के बीच में, तो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी रेडियस है और ये भी आपके पास टेंजेंट आ रही है स्मॉलर सर्कल के लिए, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन इनको बाइफरकेट करने के लिए हम अपने लिए एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, सो दैट वी विल गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल हियर एंड वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इजीली।
सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक एनी ऑफ द टू ट्रायंगल्स जिसमें हमें पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी हमने निकालना है। तो पहले आप जो आपके पास दोनों गिवन है उससे एक निकाल लेते हैं। इट मींस इन ट्रायंगल हम ऊपर वाला ले लेंगे OAP। OAP में हमारे पास आ गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मींस OA स्क्वायर plus AP square is equal to OP square. So OA is radius, it means 15 square plus AP is given as 20. 20 square is equal to OP square. Now 15 square plus 20 square. 15 is 225, 20 square is 400. It means 625 is equal to OP square. It means value of OP is, it is 25 का square. So value of OP is 25. तो 25 centimeter is the value of OP. तो इसकी वैल्यू अगर 25 आ गई, नाउ वी कैन कम टू अनदर राइट एंगल triangle which is OBP. Now in OBP base perpendicular is OB square plus base is PB square is equal to hypotenuse is again OP square. Now OB square means radius, so 7 square plus BP square we have to find is equal to OP square which is 25. We have just calculated from the first equation. आपको फर्स्ट मार्क यहीं पे मिल जाएगा। OP square means 25 square. So BP square is equal to 25 square is 625 minus 49. It means आपके पास 625 में से 49 माइनस करोगे you will get 576. So BP square is 576. So what is the value of BP? It is 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। और उसमें आपने अगर आपने रीजन नहीं दिए हैं कि यहाँ पर मैंने क्यों ये करा है तो आपका नंबर वहीं पे कट जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही रीजंस और थ्योरम सोच के रखनी है। कौन सी थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया कि 90 डिग्री का एंगल है तो पहले ही आपको रीजन देना है कि एंगल यहाँ पहले ट्राइंगल के लिए OAP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज इट इज अ एंगल मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने रीजन देना है एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों बार आपने ये रीजन अगर नहीं दिया तो आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि रीजन मतलब थ्योरम जरूर लिखनी है तभी आपको पूरा +1 मिल पाएगा। तो इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी दोनों तरफ, तो एक से यूज करके दूसरे का हमने आंसर कैलकुलेट करना है। Now second part from similarity. Toy model of a truck and a real truck are in the ratio 1:60. So it means scale factor हमें K is given as 1:60 means 1/60. In first part calculate the length of the truck in meters if the length of the model is 25 centimeter. तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ जो भी ओरिजिनल चीज है आपकी, जैसे इसमें ट्रक है तो लेंथ ऑफ ट्रक ये हमने लेना है। लेंथ ऑफ मॉडल इज गिवन एज ओनली 25 सेंटीमीटर। तो 25 इज इक्वल टू K इंटू यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रक आएगा, लेकिन K की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली डाल देते हैं। इट इज 1/60। इट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 25 इंटू 60। लेकिन अभी आपको पता है हमने सेंटीमीटर में ही लिया और उसने हमें मीटर में कैलकुलेट करने को कहा है। तो इट इज 1500 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 15 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इट इज 15 मीटर। तो यहाँ तक का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द ओपन एरिया ऑफ द लोडिंग ट्रक। तो पहले हमने मॉडल के लिए किया, अब इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। बी है, वैसे ए और बी में दिया है, जो नंबरिंग पेपर में है वही आपने लेनी है। If the open area of loading of the truck is 90 meter square, find the same area of the model. तो अब यहाँ पर हमें मॉडल का पूछा है तो हमें फॉर्मूला वही रखना है, एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, बट जब हम एरिया पे आएंगे तो के फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका हमने लेना है, ट्रक का। तो एरिया ऑफ जो ट्रक का सरफेस जो भी उसने बोला हमें, तो के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रक। अब हमें एरिया ऑफ ट्रक इसमें गिवन है 90 मीटर स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू 90 आ जाएगा आपके पास। एरिया ऑफ मॉडल कितना है, के स्क्वायर आपके पास 1/60 इंटू 1/60 कर देते हैं इंटू 90, तो आपके पास 3 और ये आ गया 2, तो इट मीन्स 3 ऐसे भी कट जाएगा 21/40। तो 1/40 है आपके पास यहाँ पर। अब 1/40 को आपने ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 100 और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स 425 पे होता है और ये 250, तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ द मॉडल। इन सी पार्ट हमें वॉल्यूम ऑफ द मॉडल 7500 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, जब हम वॉल्यूम पे आएंगे तो के फैक्टर का क्यूब हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ
ट्रक, जो भी सरफेस इसने जो भी चीज दी है वो आपने लिखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रक इन मीटर क्यूब में हमने निकालनी है, यहाँ पर मॉडल का गिवन है तो 7500 सेंटीमीटर क्यूब है, और के का नीचे से 60 जो वो यहाँ पर आ जाएगा, 60 इंटू 60 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्रक आएगा। लेकिन ये आपको पता है ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में लाने के लिए हमें यहाँ पर 100 और 100 लेना है, ताकि सब मीटर 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 मतलब मीटर क्यूब में आ जाएगा। तब जितनी जीरोस कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर देते हैं, ताकि कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी। नाउ आपके पास 5 है तो 5 2 हो गया, 5 1 25 हो गया, 2 3 से भी कट जाएगा, 15 इंटू 3 45 इंटू 6 36। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 1620। तो 1620 मीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा 1620। और क्योंकि हमने ट्रक का निकाला है तो मीटर क्यूब में होगा, मॉडल का निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब में होता, बट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1620 मीटर क्यूब। Next question from coordinate geometry. Point A and B have coordinates. A and B दो points हैं जिनके coordinates are given as A का given 7, -3 and B का 1, 9 ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, तो पहले तो आपको स्लोप ऑफ ए बी ही निकालनी है। मीन्स आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लिखना है y2 माइनस y1, और आप चाहें तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ x1 y1 और x2 y2 लिख भी सकते हैं। y2 माइनस y1 मीन 9 माइनस -3 अपॉन 1 माइनस 7, इट मीन्स 9 प्लस 3 अपॉन -6, 9 प्लस 3 इज 12 अपॉन -6, इट मीन्स -2 आपकी यहाँ पर स्लोप आ जाएगी। 1 मार्क यू विल गेट फॉर द करेक्ट स्लोप अगर आपने -2 निकाल दिया स्लोप के लिए। A part. Now B is equation of the perpendicular bisector of line segment AB. तो लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसकी स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी इसका नाम ले सकते हैं, सी डी ले लो, पी क्यू ले लो, तो स्लोप ऑफ पी क्यू सपोज हमने कर लिया कि ये एम डैश है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ -1/2, इट मींस कितना हो जाएगा 1/2। नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया आपने तो आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी 1/2। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें पता है कि वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इट मींस हमें मिड पॉइंट भी निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी मींस हमें x1 प्लस x2 का फॉर्मूला लगाना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 8/2 एंड 9 माइनस 3 मींस 6/2, इट मींस 4, 3, ये मिड पॉइंट आ गया। अब लाइन जिसकी स्लोप ये है और पॉइंट ये है, तो पॉइंट स्लोप हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगा रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जिसमें x1 और y1 ये पॉइंट्स हो जाएंगे और स्लोप जो हमारे पास ये आ रही है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करिए, y माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू स्लोप इज 1/2 एंड x माइनस x1 इज 4, तो 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4, इट मीन्स 2y माइनस x और -4 भी इधर आएगा तो -6 और +4 मीन्स -2, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2y माइनस x एंड -2। तो चाहे तो आप x को उस तरफ ले जाइए ताकि आपका x प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y एंड +2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि x में आप अगर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पर आपको इसका नेक्स्ट मार्क भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, द वैल्यू ऑफ p इफ -2 एंड p लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें एक पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं हम यहाँ पर है -2 एंड p ये लाई कर रहा है, तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई करता है तो उसको x और y को रिप्लेस करके LHS और RHS सेम आने चाहिए। तो इसी इक्वेशन में हम इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इस इक्वेशन में x माइनस 2y प्लस 2 है, इसमें x की स्पेस पे हम -2 और y की जगह पे हम p फिल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इट मींस -2 और +2 ये कैंसिल ही हो जाएंगे दोनों, तो 2p इज इक्वल टू 0, यानी p का आंसर आपके पास इस केस में आ जाएगा 0, क्योंकि p इज इक्वल टू 0 मीन्स तभी हम आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी, और इस p इज इक्वल टू 0 पे आपको आपका लास्ट नंबर भी मिल जाएगा। Question number 9 part 1 from statistics you have to find the median of this data। median marks आपने निकालने हैं, मार्क्स हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और whenever median question is there
फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मींस CF आपको निकालना है। तो दिस इज 5, 5 प्लस 9 इज 14, देन 14 प्लस 12 इज, इस तरह से आप प्लस करते जाएंगे और आपके पास इसकी वैल्यूज आएंगी। 14 प्लस 12 आपके पास कितना हो गया, दिस इज 26, 26 प्लस 14 आपने किया, दिस इज 40, देन 20 इट मींस 60, देन 76, 76 में प्लस 11 किया इट मींस 87, देन 93, 97 एंड लास्ट इज 100। तो हमारा n इस केस में आ रहा है 100, और 100 का अगर हम हाफ करेंगे तो n/2th टर्म मींस हमारे पास 50th टर्म हो जाएगी। अब 50th टर्म को लेने के लिए हमें पहले ओजिव ड्रॉ करना है। ओजिव के ऊपर आप आ जाइए, आपके पास इस तरफ y एक्सिस पे हमेशा आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इस तरफ लेनी है और जो स्केल हमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली लेनी होती है। अगर नहीं गिवन है तो हम अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको स्केल गिवन नहीं है लेकिन यहाँ गिवन है, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑन बोथ साइड, तो 2 सेंटीमीटर का ही आपने 1 यूनिट लेना है, नहीं तो वहीं पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो अब 2 सेंटीमीटर का आप यूनिट लेंगे तो आपके पास पिंक वाला ग्राफ आता ही है, ये आ गया। देन नेक्स्ट इज 10, 20, आपका 100 तक जाना है, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ पर पूरा आपके पास आगे तक जाएगा। ये क्या लिया हमने, ये क्लास इंटरवल है, नीचे आएगा क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी इस साइड में, जहां पर हमारी मिनिमम वैल्यू 5 से लेकर हमने 100 तक जाना है। तो सारी वैल्यूज तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेना है, तो हम यहाँ पर भी 10, 10 का ही डिफरेंस लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर 100 चला जाएगा। तो ये आपका ऊपर तक जाना है ग्राफ, लेकिन हमें जहां तक वैल्यूज चाहिए वो आई थिंक इतने में प्लॉट हो जाएंगी। दिस इज 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब हमारी पहली वैल्यू क्या आ रही है, अपर लिमिट यहाँ से देखना है और यहाँ से देखना है, तो नीचे से 10 और ऊपर से 5 मीन्स हमारा यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज 20, 20 पे 14, 14 मीन्स 15 और 15 के पास एक डिजिट नीचे, आप पेपर पे बिल्कुल अप्रोप्रिएटली लेंगे। 30 पे 26 मीन्स आपका 30 से 20 के बीच में हाफ से जरा सा एक डिजिट ऊपर आ गया। 40 पे 40 ही है, तो ये आपके पास 40 है और 40 का 40 ही आ रहा है, इट मीन्स ये आपके पास 40 आ गया। नेक्स्ट इज 50 और 50 पे आपने 60 आपका, इट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच गए आप। देन 60 पे 76 है, 60 पे 70 और 80 के बीच में, तो 70 और 80 के बीच में 76 अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए। 70 पे 87 है, 87 पे आपके पास इस पॉइंट पे आ गया, 80 और 90 के बीच में। देन नेक्स्ट इज 93, 80 पे आपके पास आ रही है 93 की वैल्यू, तो आप इस तरफ थोड़ा बेंड होएगा तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर आपने जब स्टार्ट करना है तो आपको पता है हमने 0, 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट हुई है, इसलिए 0 से स्टार्ट करना है। फ्री हैंड आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लास्ट में आपके पास आकर वैसे भी ये बेंड हो जाएगा, तो ये इस तरह से आपके पास ओजिव बन जाएगा। नाउ अब हमने देखना है कि आपकी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहली वैल्यू आपका मीडियन जो आया n/2 50th टर्म पे आना है, तो 50th टर्म मींस हम 50 पे यहाँ से आएंगे, डॉटेड लाइन लेके ओजिव तक एरो लगाएंगे और इस लाइन को हम नीचे वर्टिकल लेकर आएंगे स्केल से और इस पर भी एरो लगाएंगे, जहां पर ये लाइन को मीट करेगी वहां पर आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 45 आ रहा है, तो ये 45 आपका मीडियन हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जहां उनसे पूछा गया सिर्फ मीडियन मार्क्स, तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 45। 45 है क्या है, मार्क्स हैं, तो आप मार्क्स भी लिखिए 45 मार्क्स, तो ये हमारा आ गया मीडियन। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ द पास परसेंटेज वाज 50। तो अगर 50% रखी है, अब हमारे मार्क्स कहां पर हैं, मार्क्स हमारे यहाँ हैं, तो 50 से जो आपका 50 का पॉइंट है इससे आप ऊपर आइए और इससे वर्टिकल लाइन जहां आपकी इस तरफ आ रही है, 50 का पॉइंट हमारा वैसे भी यहाँ पर था, तो 50 पे आपको दिख जाएगा कि 60 आ रहा है, तो 60 स्टूडेंट्स हैं। तो जो पास नहीं हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, 60 स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हुए हैं। उसे बोला कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास नहीं हुए, तो 60 के आगे आपको स्टूडेंट्स लगाना है। नेक्स्ट इन सी पर अपर क्वार्टाइल मार्क्स निकालने हैं आपको। अपर क्वार्टाइल मींस क्या होता है, हमारा लोअर क्वार्टाइल हो जाता है n/4 और अपर क्वार्टाइल मींस 3n/4। अब n/100 था आपके पास, तो 100/4 मींस कितना होगा 25 और 25 और इंटू 3 मींस 75। तो 75 को आपने लेकर आना है। अब 75 को आप यहाँ से देखिए 70 और 80 के बीच में 75 आएगा, 75 से हॉरिजॉन्टल लाइन ओजिव तक लानी है और उसको फिर आपने नीचे वर्टिकल लाइन को लेकर आना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी मेरी गलत आएगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है,
तो यहाँ से अगर हमारी ये वैल्यू इतना आ रही है तो ये 60 से थोड़ा सा अंदर की तरफ रह जाएगी। इट मीन्स ये वैल्यू लाइन टेढ़ी थी, आपको दिख ही रही थी, यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है अप्रोक्सीमेटली 59। तो 59 इसमें आंसर आ जाएगा सी पार्ट के लिए 59, क्योंकि सिर्फ उसने अपर कोटाइल मार्क्स बोला तो 59 मार्क्स हमारा अपर कोटाइल मार्क आ जाएगा। ग्राफ पे प्लॉटिंग आपकी जब होगी तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर अपने आप आएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में एरो ऊपर से इधर की तरफ आएगा। जब हम कोई भी लोअर कोटाइल या अपर कोटाइल निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल आती है लाइन पहले और फिर वर्टिकल आती है, तो इस पे एरो से आपने डिपिक्ट करना है ग्राफ पे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। Now next from construction, ruler and compass constructed triangle ABC in which AB is equal to 6 centimeter। तो पहले थोड़ा रफ बना के देख लेंगे कि अगर हमने AB इसको लिया तो दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इज 120, तो B पे 120 का एंगल बनाना है तो अच्छा रहेगा हम AB को 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। B को हमें क्योंकि एंगल बनाना है तो एंगल हमें लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा इजी रहता है, तो हम B को इस साइड में लेके A को इधर ले लेते हैं। दिस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ एंगल हमें प्लॉट करना है ABC, इट मींस 120, तो 120 का एंगल प्लॉट करने के लिए आपको पता ही है 60 का आपने मार्क किया, यहाँ से एक लेंगे तो 60, एक और मार्क करेंगे तो 120 हो गया, तो दिस इज 120। तो यहाँ से आपके पास AB एंगल जो है ABC का जो एंगल है वो 120 आ जाएगा। अब BC की वैल्यू 5 दी हुई है तो कंपास को यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर पे आप आर्क लगा देंगे, यानी दिस इज अवर C पॉइंट, और इसको हम A के साथ ज्वाइन कर देंगे। दिस इज अवर ट्राइंगल, तो दिस अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, जिसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। Now next is construct a circle passing through A, B and C, तीनों से सर्कल जाना चाहिए और बाद में आपने उस सर्कल का रेडियस भी लिखना है। तो जब आपने सर्कल बनाना होता है तो आपको पता है यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप B जो एंगल बीच में उसकी कोई भी दो साइड ले सकते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, A और B पर कंपास को ऊपर और नीचे रखेंगे, फिर A पे रखेंगे, नीचे रखेंगे, और इस तरह से आपके पास इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB साइड की आ जाएगी। दूसरी एडजेसेंट साइड BC ले ली, B पे के ऊपर मार्क लगाया, B पे रख के नीचे मार्क लगाएंगे, फिर C पे रख के भी इधर और इधर मार्क लगाएंगे, तो आपके पास यहाँ से BC की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर मीट कर रही हैं, अप्रोक्सीमेटली मेरा ये पॉइंट आ रहा है, चाहे वो ट्रायंगल के बाहर है तो वो हमारा सेंटर होना चाहिए O। फिर आप सेंटर पे रखकर O से B तक का कंपास खोलेंगे, O से B तक का रेडियस हो गया मीन्स हमारा, उसको खोल के फिर आप इसको सर्कल को घुमाएंगे। अब मेरा तो उतना अप्रोक्सीमेटली आएगा, बहुत अच्छा तो नहीं आ सकता, बट आप ये देखो कि O आपका सेंटर है, O सेंटर है जिसके हिसाब से आपने जाना है, तो ये आपके पास सर्कल आ जाएगा। O सेंटर है और ये पूरा सर्कल आपने कंप्लीट करना है। नाउ एक्यूरेट सर्कल जो है वो हमारा ABC तीनों साइड से पास होना चाहिए, तभी आपका वो अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट सर्कल, तो कुछ दिखेगा कि आपने तीनों साइड से तीनों जगह से टच हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छे से ड्रॉ हुई है तो आराम से हो जाएगा, मीट करेगा। अब आपने रेडियस लिखना है सर्कल का, तो रेडियस यानी कि सर्कम रेडियस जो आ रहा है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है OB का, वो 5.5 सेंटीमीटर तक आ रहा है। इसमें पॉइंट में एक आध डिजिट का डेसिमल के बाद वाला जो होता है वो ऊपर नीचे होने पे भी, मतलब 5.4 और 5.6 दोनों के लिए आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये आपने एंड में लिखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ट्रायंगल ABC जिसमें क्या गिवन है हमें, DE इज पैरेलल टू BC, तो DE लाइन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है क्वेश्चन में। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBCE, मींस इन दोनों का एरिया, ऊपर वाला जो हमारे पास आ रहा है ADE छोटा ट्रायंगल और नीचे क्वाड्रिलेटरल, इनका एरिया हमें गिवन है 9:16। फाइंड द रेशियो ऑफ AD अपॉन DB, हमें लाइन मतलब साइड का प्रोपोर्शन से निकालना है, एरिया रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट हो गया इन ट्रायंगल ADE ऊपर वाला, एंड फिर पूरा ट्रायंगल ABC हमारे पास आ गया। इसमें क्या हो गया, एंगल ए कॉमन आ गया, फिर भी हम लिखेंगे BAC इज इक्वल टू, BAC पूरा ले लिया और यहां से हमारे पास ये किसका आया, DAE, तो DAE इज इक्वल टू BAC। रीजन आपने जरूर देना है, क्या है यहाँ पर, ये कॉमन एंगल आ गया, दोनों में कॉमन एंगल A, जो कॉमन एंगल हमने A लिया। दूसरा हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इन ट्रायंगल में आ जाएंगे, तो एंगल ADE इज इक्वल टू ABC, क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गया, ये भी हो गया, तो दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ए बी सी। अब आपको पता है ट्राइंगल अगर बाय ए एक्सियोम पूरा लिखना है आपने, जो भी पॉइंट आप छोड़ोगे उसका फिर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे हो गया। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ऊपर हमने लिया और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनकी कौन सी प्रोपोर्शनल साइड हम ले सकते हैं। यहाँ पर ए डी हो गई छोटे ट्राइंगल की, इट मीन्स ए डी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या साइड आ जाएगी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में जो गिवन है वो चीज यूज करनी है। तो इट मीन्स यहाँ एडीई तो हमें रखना है। यहाँ पर एडीई का एरिया उसने क्वेश्चन में दिया हमें 9:16 है। तो एडीई का ऊपर तो ठीक है, न्यूमरेटर ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब नीचे वाले एबीसी को हमें स्प्लिट करना है। तो एबीसी को अगर मैं स्प्लिट करूंगी पूरे ट्राइंगल को, तो एक आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाला, इट मींस एडीई छोटा ट्राइंगल, प्लस मैं इसके अंदर यही क्वाड्रिलेटरल प्लस कर दूंगी। तो एरिया ऑफ, यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाएगा BDEC। वैसे जो बुक में क्वेश्चन में दिया है वही लेना है, BDEC। अब ये किसके इक्वल हो गया, ADE का रेशियो हमें क्वेश्चन में 9:16 गिवन है, तो 9/9 तो हो गया ADE का फिर से, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 16 हमें गिवन है, तो 9/9 प्लस 16 मीन्स 9/25 हो गया। ना 9/25 हमारा है किसके, फर्स्ट इक्वेशन के से देखेंगे तो ये एरिया किसके इक्वल आ रहा है, AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। क्या हो गया ये, 3 और 5 का स्क्वायर, इट मींस AD अपॉन AB का रेशियो कितना आ गया, 3/5। अब हमें चाहिए क्या था, DB, तो हम AD अपॉन AB को कैसे लिख सकते हैं, AD प्लस DB इज इक्वल टू 3 AD कितनी है, 3 ही है, तो DB कितनी हो जाएगी, टोटल मिलाकर 5 हो जाए, इट मींस 5 - 3 मींस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 + 2 में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो इट मींस यहाँ से DB की लेंथ कितनी निकल गई हमारे पास, 2, क्योंकि हमने 5 को स्प्लिट कर दिया। तो हमें बस ये रेशियो बताना था एंड में, AD और DB का रेशियो। तो AD रेशियो DB इज इक्वल टू AD इज 3 और DB कितना रह जाएगा, 2। तो इट मींस आंसर इज 3:2 का आपके पास अल्टीमेटली रेशियो आ जाएगा। Next question from coordinate geometry. Find the ratio in which the point 3B divides the segment joining the point this and this. तो A और B हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं और P उसको टच कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें कंप्लीटली नहीं दिया है। A is 7,1 and B is 0,8। ये हमें दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। इसमें कोई पॉइंट है जिसका हमें नाम नहीं दिया, वैसे हम P ले लेते हैं। दिस इज 3, B। हमें रेशियो बताना है, तो जब रेशियो नहीं पता होता हम m1 m2 भी ले सकते हैं, बट हम k और 1 वाला मेथड भी ले सकते हैं। तो k और 1 वाले मेथड से जब हम इधर का k लेंगे तो हम इस तरफ का पॉइंट लेंगे, जिसका पॉइंट हमें पता है, x कोऑर्डिनेट पता है कंप्लीटली, तो हम उसका x वाला ही ले लेते हैं। तो अब हमें k के साथ यहाँ का x2 लेना है, k के साथ x2 मीन्स k इंटू 0 हो गया। फिर इधर 1 का रेशियो है, 1 के साथ हमने 7 लेना है, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया k + 1 इक्वल किसके, हमारे पास x कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, x एक्सिस पे 3 है, y पे भी है, वो अलग हम अलग स्टेप में ले लेंगे। पहले k निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो ये 0 हो गया, यहाँ पर आया 7 अपॉन k + 1 इक्वल टू 3। इट मीन्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 3k + 3 इक्वल टू 7। इट मीन्स 3k इज इक्वल टू 7 - 3 मीन्स 4। तो k इज इक्वल टू 4/3 आपके पास रेशियो निकल जाएगा। आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इसको m1 m2 वाले मेथड से भी कर सकते हैं, आपके पास यही आंसर आएगा। तो इट मीन्स रेशियो 4:3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू निकालनी तो हमें सेक्शन फॉर्मूला में दोबारा से लगाना पड़ेगा, या फिर हम ये जो रेशियो निकल गया इसको भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब हम रेशियो पुट कर देंगे तो k और इसमें हो गया हमारा 4 और इसमें हो गया 3। अब यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं y पॉइंट के लिए। तो y पॉइंट के लिए जब हम इधर का रेशियो लेंगे पॉइंट का, तो पॉइंट हमने इधर का लेना है, मतलब m1 और y2 लेना है। तो m1 हो गया y2 के साथ, और m इधर से m2 लिया तो ये हमारा आ जाएगा y1 के साथ, यानी 1 आ गया। और नीचे आपके पास क्या आना है, 4 + 3 यानी कि m1 + m2, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू b पॉइंट, जो कि दूसरा पॉइंट है। 8 4 32 + 3/7 इज इक्वल टू b, इट मीन्स 35/7। तो b का आंसर कितना निकल गया, 5। तो b इज इक्वल टू 5, ये हमारा पॉइंट निकल गया। आप सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, सब्सटीट्यूट करेक्ट करने के मार्क्स हैं, लेकिन आपको पहले लिखना है तभी आप ठीक कर पाएंगे। तो b इज इक्वल टू 5 आने पे आपको लास्ट मार्क भी मिल जाएगा।
Last part from share and dividend. Surya invest rupees 4500 in 8%, rupees 10 शेयर मतलब फेस वैल्यू है, एट रुपीज 15 यानी मार्केट वैल्यू है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज रुपीज 4500 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास मार्केट वैल्यू इज गिवन एज 15, तो 15 आ गया, इट मीन्स 300। तो 300 हमारे पास आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड में हमने क्या लेना होता है, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं और एक के साथ हमारे को कितना मिल रहा है। तो सेल प्रोसीड आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ शेयर आपके पास 300 आ गए हैं। आगे देखिए, ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30। तो मतलब n यानी कि 300 को हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, जितने की वैल्यू पे अब हम उसको कर रहे हैं, यानी कि 30। इट मींस 9000 सेल प्रोसीड आ जाएगा आपके पास ₹9000। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ इन सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स बॉट बाय सूर्या। क्योंकि यहां से जो पैसे आए हैं, प्राइस राइजेस टू ₹30, यहां वाले में जो आए, इन्वेस्ट द प्रोसीड इन, उसने दोबारा लगा दिए। ऐसे सेल प्रोसीड वाले में अगर आप लाइन डाल के करेंगे तब भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12% ₹100 शेयर एट ₹125, यानी उनकी मार्केट वैल्यू अब कितनी है, 125 है। तो अब कितने शेयर्स आए सेकंड वाले पार्ट के लिए, सेल प्रोसीड हो गया हमारे पास ए पार्ट। अब बी में हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ ₹125 शेयर है। तो नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स बॉट बाय सूर्या इज इक्वल टू कितने सेल प्रोसीड से उसके पास पैसे आए हैं, मतलब जितना आया है सेल प्रोसीड, और डिवाइडेड बाय अब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। अब उनकी मार्केट वैल्यू है ₹125। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 72। तो 72 शेयर्स उसके पास सेकंड सेल प्रोसीड से, अब उसके पास नंबर ऑफ शेयर 72 हो चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड में आ रहा है चेंज इन एनुअल इनकम। चेंज इन एनुअल इनकम का मतलब हो गया, पहले हम ओरिजिनल इनकम निकालेंगे, फिर न्यू इनकम निकालेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ओरिजिनल इनकम निकाल रहे हैं कि पहले केस में उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी थी, यानी कि कितने उसके पास डिविडेंड आया। तो डिविडेंड का आपको फॉर्मूला पता है, n इंटू आर इंटू एफ। अब पहले वाले केस में हमारे पास शेयर कितने हैं, 300 है। उस समय की रेट ऑफ डिविडेंड आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 8%। तो 8/100 इंटू 10 आपके पास फेस वैल्यू है, ₹10 शेयर। तो 8 n, r और f लेना है आपने। n नंबर ऑफ शेयर हैं, r आपकी रेट ऑफ डिविडेंड है और f उसकी फेस वैल्यू है। तो रेट ऑफ डिविडेंड 8/100 होगी और फेस वैल्यू 10 हो गई। इसको कैंसिल करेंगे तो 8324 मींस 240 आ जाएगा आपके पास। तो ओरिजिनल इनकम उसकी आ रही है ₹240 जो पहले के शेयर की थी। अब हमारी न्यू इनकम पे हम आते हैं। न्यू इनकम पे भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा आपके पास, लेकिन अब हमारे शेयर्स चेंज हो गए हैं। अब हमारे पास है 72 शेयर और अब की जो रेट ऑफ डिविडेंड हो चुकी है वो 12 है। तो 12/100 और फेस वैल्यू इनकी थी ₹100। तो 100 के साथ ही तो 100 में तो कैंसिल हो जाएगा। 72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 864। तो पहले की इनकम इतनी है और अब की इतनी है। तो अब उसने बोला चेंज इन एनुअल इनकम, तो चेंज इन एनुअल इनकम कितना हो गया, माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा, दिख ही रहा आपको, इंक्रीज हुई है 864 माइनस 240। इट मीन्स कितना चेंज आया इनकम के अंदर, माइनस करेंगे ₹624 आ जाएगा आपके पास। 4 मार्कर क्वेश्चन है और 4 ही आपके पास पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में इसके अंदर आपको दिख ही रहा है 2 मार्क्स हैं, 1 मार्क 1 मार्क, और इसमें ओरिजिनल इनकम का 1 हो जाएगा और न्यू इनकम सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको फाइनल 1 मार्क मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी एक ठीक होगा तब भी आपको 3rd मार्क मिल जाएगा। 4th मार्क के लिए आपको लास्ट ₹624 निकालना है। अगर अभी भी आपको शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो मैंने शेयर एंड डिविडेंड की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मुलाज यूज करके वीडियो बनाई हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. And don't forget to become a member of my channel also. अगर आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी है, सारी वीडियोस से आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी और मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगी। Thank you for watching till the end.